भक्त प्रहलाद जो 5 वर्ष के बालक थे, ठीक है, उनको इतनी बड़ी भक्ति कैसे भगवान ने दिया, ये बात महत्वपूर्ण है, जानने योग्य बात है कि और सारे बच्चे पैदा होते हैं वो तो नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, ठीक है। तो प्रहलाद के साथ ऐसी क्या घटना हुई थी? जब प्रहलाद गुरुकुल में थे और एकांत में पा करके अपने सारे मित्रों को भी भगवान के बारे में बताते थे, क्योंकि जो अंतिम आनंद है वो भगवान के शरण में जाने से प्राप्त होगा, हिरण्यकश्यप के शरण में जाने से प्राप्त नहीं होगा। और ये संपूर्ण सृष्टि भगवान ने बनाया है, प्रभु विष्णु नारायण ने बनाया है। और यदि सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो तो भगवान के शरण में जाओ। और हर प्राणी, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो जाए, महाराजा हो जाए, वह कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। यदि उसको धन मिलेगा तो वह सोचेगा और बड़ा धन मिले, पत्नी मिलेगा तो सोचेगा और सुंदर पत्नी मिले, पुत्र मिलेगा तो सोचेगा और सुंदर पुत्र मिले। ऐसे ही इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती है। जब तक इच्छा मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, जब तक हम मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे, मन से भगवान को मानना। और क्या बोला गया है कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षत समः सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परं। मन से ही संपूर्ण जीवों में, प्राणियों में समान भाव रखना। यदि कोई ऐसा करता है तो यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है, क्योंकि यही तो नहीं हो पाता। तो ये सब ज्ञान दे रहे थे प्रहलाद जी अपने मित्रों को। तो बालक लोग सोच रहे हैं कि ये प्रहलाद जो है, ये प्रहलाद है 5 वर्ष का और इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहा है, इसको ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो बालकों ने प्रश्न किया कि प्रहलाद ये बताओ, आप 5 साल के हो, ठीक से बोलना भी नहीं आता है, आप इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है ये? क्योंकि वहाँ पर धर्म अर्थ काम तक पढ़ाया जा रहा था। संड और अमर्क 2 पुत्र थे गुरुदेव शुक्राचार्य जी के, वो सुना रहे थे। तो संड और अमर्क धर्म अर्थ काम तक सुनाते थे। तो प्रहलाद ने मोक्ष के ऊपर भी सुनाया, आगे हमको मोक्ष भी तो प्राप्त करना है, परम आनंद मोक्ष है। मनुष्य का जन्म ही दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मनते वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जब तक मनुष्य को भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक वह भटकता ही रहेगा, 84 लाख योनियों में भटकता ही रहेगा और उसको दुख प्राप्त होता ही रहेगा। राम 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 जी जौलो तू न जपिहो तौलो तू कहीं जाओ तीनों ताप तपिहो। तो ये सब जब ज्ञान दे रहे थे तो बालकों ने प्रश्न किया कि आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? वही हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हिरण्यकश्यप द्रोण पर्वत पर जाकर तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र को काफ़ी चिंता हुआ कि अब इसको तपस्या से वरदान मिलेगा और पहला आक्रमण हमारे स्वर्ग नगरी पर ही करने वाला है। तो इंद्रदेव ने अपनी सेना बुलाया और हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और सारे सैनिकों को मार डाले। और उनकी पत्नी जो थी कयाधु, उनका अपहरण कर लिए। अपहरण करके लेकर जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी रोक लिए। नारद जी बोले, क्यों? स्त्री को एक अपहरण करके ले जाना पाप है। तो नारद जी बोले कि स्त्री को लेकर के जा रहे हो कयाधु को, इसके पेट में जो बच्चा है वो भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त बनेगा, प्रहलाद। नारद जी तो बता दिया। इंद्रदेव बहुत खुश हो गए। इंद्रदेव और सारे देवता मिल करके पहले भगवान से प्रार्थना कर चुके थे कि भगवान ये हिरण्यकश्यप से हमारी रक्षा कीजिए, बचाइए। तो भगवान ने कहा था कि मेरा एक भक्त आने वाला है, इसके माध्यम से हम हिरण्यकश्यप का वध करेंगे। इंद्र ने कयाधु की पूजा किया, वंदना किया और उनका परिक्रमा किया, क्योंकि कयाधु के पेट में भगवान का परम भक्त है। उसके बाद इंद्रदेव चले गए कयाधु को छोड़ करके। कयाधु को लेकर के नारद जी अपने आश्रम में आए और नारद जी के आश्रम में, नारद तो भगवान के परम भक्त, हमेशा नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी ने उनको भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग
शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दिए कयाधु को, क्योंकि कयाधु के पेट में बच्चा था। नारद जी का उद्देश्य कयाधु नहीं था, नारद जी का उद्देश्य था उनके पेट में पलने वाला भगवान का परम भक्त। संत दरस जिमि पातक तरई, संतों का सत्संग पेट से ही प्रहलाद जी को प्रारंभ हो गया है। इतनी बड़ी शिक्षा भगवान नारद जी ने शिक्षा दे दिया। उधर जा करके हिरण्यकश्यप का वरदान पूरा हुआ और हिरण्यकश्यप आए यहाँ पर, तो नारद जी ने कयाधु को सौंप दिया। तो कहने का भाव ये है कि नारद जी की शिक्षा प्रहलाद को पेट में ही मिल गया था और प्रहलाद को ज्ञान हो गया था पेट में ही कि सत्य क्या है असत्य क्या है। वो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उनके हृदय से हमेशा निकलता था प्रहलाद के। तो प्रहलाद जो है भगवान के पेट से ही भक्त थे। उन्होंने ये बात बताया बालकों को कि मुझे ऐसा ज्ञान नारद जी से मिला है, इसलिए वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारा ज्ञान जब प्रहलाद जी ने दे दिया तो संड और अमर आते हैं और देखते हैं कि प्रहलाद तो भगवान का संकीर्तन कर ही रहा है, साथ साथ जितने बालक थे वो सब भगवान का संकीर्तन में लग गए। सबको आनंद मिल रहा है, सब ध्यान में चले गए, आनंदित हो गए। अब ये बात देख करके संड और अमर बहुत क्रोधित हो गए। तो संड और अमर लेकर के आते हैं प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास और बताते हैं कि ये तो मार्ग से भटका ही है और अब ये अगर रहेगा तो गुरुकुल के सारे बालकों का भी मार्ग भटका देगा, फिर आपको कोई भगवान नहीं मानेगा। ये बात से हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने ये सोचा कि निश्चय ही ये मारने योग्य है और इसको तो कोई मार नहीं पा रहा है, अब मुझे स्वयं ही इसको मारना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही यह संपूर्ण सृष्टि चलायमान है और उनकी ही शक्ति से इसका विध्वंस हो जाता है, सृष्टि का आरंभ होता है, संचालन होता है, सृष्टि विध्वंस होता है। तो प्रहलाद बोलते हैं कि भगवान हर जगह है, हर क्षण है और ये संपूर्ण जगत जो है भगवान के ही रूप में विद्यमान है। ईसा वास्विदम सर्वम यत् किं जगत्याम जगत, सात शिर खा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्रपात सा भूमिं गुं सर्वतिष्पत्या ततिष्ठा दशंगुलम अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यद सत असत परम पश्चाद हम यदि तच्च यो अवशिष्य सो अस्म हम। बहुत बड़ा प्रहलाद ने ज्ञान दे दिया कि भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के रूप में है, भगवान कण कण में ही है और जो भी प्राणी मन से यह समभाव कर ले कि हर जगह भगवान है, हर प्राणियों के रूप में भगवान ही है, समभाव हो जाए। दुश्मन में भी, दोस्त में भी, माता में भी, पिता में भी, कुत्ता बिल्ली गधा सब जगह समभाव हो जाए, समझ जाओ उसको भगवत प्राप्ति हो गया है। न तत्र क्या बोला गया है कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचियत न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो सर्व प्राणियों में सुनिचैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना, कुत्ता बिल्ली हाथी में एक समान जो भाव रखता है, दर्शन करता है एक समान कि इसमें भी भगवान ही है, इसमें भी भगवान है। ऐसा नहीं कि शेर के अंदर समझो भगवान है तो शेर को जाओ रोटी खिलाओ। मन में ऐसा दर्शन करता है कि ये भगवान ही एको अहम बहुसामा, भगवान ही सभी रूपों में विद्यमान है, ये भाव है। तो भगवान के प्रति जो समर्पण है, जो प्रेम है, वो बढ़ेगा, भाव ये है। तो बहुत सारा प्रवचन देने के बाद में हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं सब जगह भगवान है तो देखते हैं आज तुम्हारा भगवान कहाँ आएगा, बचाने के लिए मुझे बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। इस खंभे में है तो प्रहलाद ने बोला हाँ इस खंभे में भी है। तो हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के खंभा तोड़ दिया और खंभे से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ और नरसिंह भगवान बोल रहे थे हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप ये देख करके मन में सोच रहे अरे ये तो न तो पूरी तरीके से मानव है, ना तो पूरी तरीके से
जानवर हैं, ये कौन से अवतार हैं? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये भी अवतार हो सकते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा ने जब संपूर्ण सृष्टि बनाया अपनी माया से, तो वो माया से ऊपर भी जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है सर्व कर्तुम अकर्त अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ सा ईश्वरा। जैसा चाहे वैसा जो चाहे वो कर सकते हैं। सुई के जो धागा जो हम डालते हैं, सुई से पूरा ब्रह्मांड निकाल सकते हैं वो। तो नरसिंह भगवान का अवतार ले गए, जो कि हिरण्यकश्यप के मन बुद्धि वाणी से परे। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, भगवान वैसे भी बोलते हैं मैं मन बुद्धि वाणी से परे हूँ। तो जितना हिरण्यकश्यप का बुद्धि था उतना उन्होंने वरदान में बोल दिया था, ना दिन में मरूँ, ना रात में ना मरूँ, ना जानवर से मरूँ, ना कुत्ता से मरूँ, ना मनुष्य से मरूँ, ना देवता से मरूँ। परंतु ये तो बुद्धि में उनके आया ही नहीं था। तो भगवान तो मन बुद्धि वाणी से परे हैं। भगवान ने जितना भी वरदान मांगा उसके विपरीत में अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। उसके बाद में सारे देवतागण, ब्रह्मा जी, भगवान रुद्र जी, यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सब लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान अब आप हिरण्यकश्यप का वध हो गया है, अब आप शांत हो जाइए। हिरण्यकश्यप का वध हो गया है, अब आप शांत हो जाइए कृपया। परंतु भगवान नरसिंह क्रोधित थे, मानो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने मेरे एक भक्त को बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दिया है, यही सोच करके बहुत दुखी थे। तो ब्रह्मदेव ने बोला, प्रहलाद को इशारा किया कि जाओ, अब तुम्हारे कारण दुखी हैं, अब तुम ही जा करके निवारण करो, विनती करो, वंदना करो। तो भक्त प्रहलाद जी वंदना करते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप, उसके बाद नरसिंह भगवान का क्रोध होता है शांत, और भगवान वरदान देते हैं तुमको मेरी भक्ति प्रदान होगी और एक मनवंतर काल तक तुम धरती पर रह करके सुख भोग करो। जो कि प्रहलाद जी बोले, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे फिर से आप माया में मत डालो, क्योंकि माया बहुत दुर्लभ है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये इतनी आसान नहीं है, दैवी है। इसके ऊपर, दैवी अर्थात देवता, इसके ऊपर जीतना बहुत ही असंभव है। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंते, ये हमारे जैसे मनुष्यों के लिए है, जो भगवान की शरण में जाता है माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो प्रहलाद जी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि प्रहलाद जी पहले से ही भगवान की शरण में थे, इसीलिए शायद नारायण ने बोला आप सुख का भोग करो, माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। उसके बाद प्रहलाद जी ने एक और विनती किया कि मेरे पिताजी का आपसे बहुत द्रोह था, बहुत दोष रखते थे, तो आप उन पर भी अवश्य कृपा कीजिए। आप ये भाव मन में मत लाइए कि मेरा शत्रु है, कोई भी द्वेष वाला भाव मत लाइए, उसका भी आप उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा कि मेरे स्पर्श से ही इसका उद्धार हो गया, आप ये सब मत सोचो, आपकी 21 पीढ़ियाँ यदि होती वह सब भी तर जाती। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का जो आख्यान है श्रीमद् भागवत महापुराण में 7वें स्कंद में, वो समाप्त होता है। कोई भी यह कथा सुनता है उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति भावना, प्रेम भावना बढ़ता है।